Hello students, in this lecture we discuss the topic of pro rata allotment. प्रो rata allotment क्या होती है कि जब कंपनी द्वारा शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि शेयर्स कंपनी इशू करती है कुछ कम, तो एप्लीकेशन मनी कुछ एक्सेस शेयर्स की रिसीव हो जाती है. इन दैट केस दैट इज़ नाउन एज ओवर सब्सक्रिप्शन. जैसे कंपनी ने इशू किए 10,000 की और एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई 12,000 शेयर्स की. इन दैट केस 2,000 जो एक्सेस मनी रिसीव हुई है दैट विल बी एक्सेस मनी. तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी को चाहे तो हम कंपनी क्या करती है कि 2,000 शेयर की जो एक्सेस मनी रिसीव हुई है दैट विल बी रिफंडेड, वो उसे रिफंड कर सकती है. जहाँ प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकती है, मतलब जिन्होंने 1,000 शेयर्स लिए उन्हें 800 दे दिए, जिन्होंने 2,100 मांगे उन्हें 150 दे दिए, मतलब कुछ ना कुछ प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं. दैट इज़ नाउन एज प्रो रेटा अलॉटमेंट. ठीक है, जो एक्सेस मनी रिसीव हुई है उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, इस तरह. तो इसको प्रोसेस को हम एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे. पहले आप प्रॉब्लम देखिए. अ कंपनी विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 30 लाख डिवाइडेड इनटू एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1. The shares were payable as follow: application money 3 rupees, allotment money 4 rupees including premium 1 rupees and 4 rupees on call. ओवर सब्सक्रिप्शन हुई शेयर्स की 3,60,000 और कंपनी ने इस रेशो में शेयर्स को अलॉट किया. मतलब कि जिन्होंने 150 की डिमांड की थी उन्हें 150 दे दिए, जिन्होंने 25,000 किए थे उन्हें नील दे दिए, 185,000 दी थी उन्हें 50,000 दे दिए. तो जो एक्सेस मनी है वो एडजस्ट की गई अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में. यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. ठीक है, सबसे पहले हम प्रो रेटा अलॉटमेंट टेबल बनाएंगे. तो उसके लिए आपका पहले कॉलम बनेगा शेयर्स अप्लाइड, उसके बाद शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ट्रांसफर टू कैपिटल, एडजस्टेड इनटू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड रिफंडेड. ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए. जिन्होंने 150 की डिमांड की थी उन्हें 150 दे दी हमने, जिन्होंने 185 की डिमांड की थी उन्हें 50,000, जिन्होंने 25,000 की डिमांड की थी उन्हें कुछ नहीं मिला. तो हमारा देखिए ये टोटल हुआ 360 और ये इधर हुआ हमारा टोटल 2 लाख. इट मीन्स 360 उन्होंने अप्लाइड किए थे और हमने अलॉट किए हैं 2 लाख. ठीक है, तो अभी देखिए एप्लीकेशन मनी आपकी है 3 रुपीज़. इट मीन्स आपने 3 रुपीज़ पर शेयर रिसीव किए हैं. तो 1,50,000 के 3 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास आए 4,50,000. एक्चुअल में कितने बनते थे उनके? इतने ही बनते थे क्योंकि हमने उतने फुल शेयर से अलॉट किए हैं. 1,50,000 मल्टीपल बाई 3 दैट विल बी 4,50,000. इनकी ना हमने कुछ ना कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, ना फर्स्ट कॉल में ना फाइनल कॉल में. सेकेंडली 1,85,000 के 3 रुपीज़ के हिसाब से बने हमारे पास 5,55,000. तो 50,000 शेयर्स के 3 रुपीज़ के हिसाब से बने 1,50,000. दैट मीन्स हमने इतनी एप्लीकेशन मनी ही बनती थी. जो एक्सेस अमाउंट है दैट विल बी एडजस्टेड हेयर. तो एक्सेस कितनी बनती है? 4,50,000 माइनस 1,50,000 दैट इज़ 4,05,000. इट मीन्स ये उनकी एक्सेस मनी आई हुई है जो हमें आगे एडजस्ट करनी है. तो अभी आपके पास देखिए कि अलॉटमेंट मनी कितनी है आपकी 4 रुपीज़. ठीक है, तो 150,000 के 4 रुपीज़ के हिसाब से कितने हुए अलॉटमेंट के 2 लाख यहाँ पर एडजस्ट कर लिए हमने. इसी तरह फाइनल कॉल भी हमारी 4 रुपीज़ की है तो वो भी कितने हुए 4 लाख. जो 5,000 फिर भी एक्सेस मनी बच गई दैट विल बी रिफंडेड. हम रिफंड के कॉलम में डाल देंगे. नेक्स्ट बेटा 25,000 शेयर्स को हमने कुछ नहीं दिया, वो नील है हमारे. तो उसके हिसाब से हमारे 75,000 रुपीज़ आए थे. जो 75,000 रुपीज़ हैं वो फुली रिफंडेबल होंगे क्योंकि उन्हें हमने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया. दैट विल बी ऑल्सो इन द रिफंडेड कॉलम. तो हम इन सब का टोटल करेंगे. कैपिटल को जाएंगे 6 लाख, अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे 2 लाख, फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट होंगे, फाइनल कॉल में भी 2 लाख, और जो 80,000 है दैट विल बी रिफंडेड. ठीक है, तो अब इनको एडजस्ट करेंगे जनरल एंट्रीज के थ्रू. तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की. दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. दैट इज़ 3,60,000 शेयर्स मल्टीपल बाय 3 रुपीज़ दैट इज़ 10,80,000. ठीक है, नेक्स्ट इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट को. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू बैंक, क्योंकि हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया. जो एक्सेस मनी है दैट विल बी एडजस्टेड हेयर. 10,80,000 हमने रिसीव किया. अब इस टेबल से हम अपनी अमाउंट उठाएंगे. 6 लाख हमने एडजस्ट किया
ट्रांसफ़र किया कैपिटल को, 2 लाख अलॉटमेंट को, 2 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो 80,000 रिफंड किया और हमारा कंप्लीट हो गया 6 और 4 10,80,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट हम अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। कितने रुपए का है? 1 रुपये का प्रीमियम है 2 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंगली, तो 2 लाख और 6 लाख हुआ है हमारा अलॉटमेंट का, टोटल हुआ 8 लाख। जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 8 लाख हमने ड्यू किया था लेकिन हम 2 लाख ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, तो 8 लाख माइनस 2 लाख दैट इज इक्वल टू 6 लाख हम रिसीव करेंगे बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे हम 4 रुपीज़ पर शेयर है, 2 लाख शेयर्स पर 8 लाख रुपीज़ टू शेयर कैपिटल रिसीव करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख, क्योंकि 2 लाख हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं यहाँ पर। 8 लाख माइनस 2 लाख दैट इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, ये थी हमारी प्रो रेटा अलॉटमेंट की एंट्रीज। इट मीन्स कि जब हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, जब शेयर्स को एडजस्ट करते हैं कुछ प्रपोर्शंस में। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कि शेयर्स को कैंसिल करना। कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनीज हैं जब वो शेयर्स इशू करती हैं, अभी हमने बात की कि कंपनी कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाती है, पहले एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, सो ऑन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जैसे कंपनी ने सपोज कीजिए 10,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है, उसके बाद कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगा ली, अलॉटमेंट मनी भी मंगवा ली, लेकिन 2,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। जब उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं की तो वो दैट इज़ नाउन एज कॉल इन एरियर्स। कंपनी कुछ टाइम तक उन शेयर्स होल्डर से पैसे की वेट करती है, उनको कॉल करती है। अगर वो कंपनी को शेयर होल्डर्स हैं जो वो पैसे नहीं देते, देन दीज शेयर्स विल बी forfeited. इट मीन्स दैट विल बी कैंसल्ड एंड री इशूड अगेन। तो फोरफीचर की एंट्री आप क्या डालते हो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeit to call in arrears। सपोज कीजिए जे 200 शेयर्स हैं या 2,000 शेयर्स हैं, ठीक है, इन पर आपको 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के रिसीव हो गए, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के रिसीव हो गए, 5 मतलब कि 10 रुपीज़ पर शेयर थे ये। ठीक है, तो आपको 5 रुपीज़ क्या है? कॉल इन एरियर्स है। ठीक है, तो आप इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? टोटल कितने के थे ये शेयर्स? 2,000 शेयर्स, 10 रुपये के हिसाब से 20,000। ठीक है, आपने जितनी अमाउंट इन पर रिसीव किया दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीट अकाउंट। 2,000 मल्टीपल बाय 5 दैट इज 10,000 विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीट अकाउंट। नेक्स्ट, जितनी अब अपने रिसीव नहीं की है दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर्स। इसकी जगह पर आप यहाँ ये भी डाल सकते हैं टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इस टाइम पे ऊपर इसका मतलब क्या है कि इस एंट्री के थ्रू कंपनी ने इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया है। अब कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को दोबारा से री इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे या पार पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर्स, फोरफीटेड शेयर्स। मतलब कि कंपनी है जो वो इन शेयर्स को फोरफीट किए हुए शेयर्स को इशू करती है। इसी एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब कंपनी इसको आपको कंपनी ने क्वेश्चन में कहा कि कंपनी री इशू दिस 2,000 forfeited shares at the rate of ₹9 per share। ठीक है, तो हम इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल देखिए, इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़ पर शेयर थे ये, 20,000, ठीक है। लेकिन हमारे पास आए कितने, 9,000 पर शेयर के हिसाब से 8,000। इट मीन्स कंपनी ने यहाँ पर 1 रुपीज़ डिस्काउंट पर ये शेयर इशू किए हैं, 1 रुपीज़ कम पर। तो कंपनी को यहाँ पर लॉस कितने का हुआ, 2,000 का, क्योंकि हमारे दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट। देन दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। मतलब कि जो कंपनी को यहाँ 10,000 का फ़ायदा हुआ था ना, जो हमने पहले इशू कर किए थे इन शेयर्स, ये शेयर्स, तब भी तो हमने 10,000 रिसीव किया था इनको, 10,000 को हमने रिसीव नहीं किया था, लेकिन 10,000 तो हमारे पास आया था ना, ठीक है। उस 10,000 में से हमने ये 2,000 का लॉस रिकवर किया, तो फिर भी तो हम तो 8,000 के फ़ायदे में ही है ना, ठीक है। तो जो बाकी का 8,000 है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री विल बी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 8,000। अब ये 8,000 कहाँ से आया, ये वाला 10,000 माइनस ये वाला 2,000, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, देखिए आप डिस्कस कीजिए। जैसे ये रहा, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹7 of ₹10 each, 7 called up, on which M has paid application and allotment money of ₹5 per share. Out of these, 15 shares were reissued to N as a fully paid up shares of ₹6 per share. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक्स लिमिटेड ने 20 शेयर्स थे जो वो फॉरफिट किए हैं। पहले तो आप फॉरफिट शेयर्स की एंट्री डालो, 7 कॉल्ड अप थे, ठीक है, लेकिन एम था एक शेयर होल्डर जिसने ओनली पे किए थे 5 रुपीज़, इसमें 2 रुपीज़ पहले आप एंट्री डालिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू कॉल इन एरियर्स, ठीक है। तो ये 5 रुपये तो आपने रिसीव किए हैं 20 शेयर्स पर, तो कितने आ गए आपके पास, 100। इनके बनते कितने थे, 140। जो 2 रुपीज़ आपने नहीं रिसीव किए हैं दैट इज़ ₹40 विल बी ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर्स। जितने आपने रिसीव के लिए उतने आप फॉरफिट अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। आप नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 20 शेयर्स फॉरफिटेड। तो बेटा कंपनी ने क्या किया, इन शेयर्स को री इशू कर दिया, 15 शेयर्स को आउट ऑफ 20, ठीक है। तो देखिए 15 शेयर्स को एज इशू किया एज अ रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। तो आपके पास बैंक कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट ₹90, 15 × 90, टू शेयर कैपिटल 150 रुपीज़ पर वैल्यू कितनी थी शेयर की, 10 रुपीज़ पर शेयर। तो जो 60 रुपीज़ हैं दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिट। अब जो बाकी अमाउंट बचेगी दैट विल बी कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन पूरे शेयर इशू नहीं किए, अगर फुली शेयर रीइशू हो जाते तो हम क्या करते, 100 माइनस 60 ₹40 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहाँ क्या है, 20 शेयर्स में से ओनली जो 15 शेयर हैं वो रीइशू किए हैं, तो कुछ प्रपोर्शन में अमाउंट हम निकालेंगे दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो यहाँ 20 शेयर्स के लिए आपने रीइशू किए, फॉरफिट किए 100 रुपये, तो 15 शेयर्स के लिए कितने होंगे, 100/20 मल्टीपल बाई 15 दैट इज़ 75, ठीक है। 75 में से 60 रुपीज़ आपने जहाँ यूज़ कर लिए, और जो बाकी बचे 15 रुपये हैं दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड एंट्री विल बी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। मतलब कि अभी वो जो 5 शेयर रहते हैं ना री इशू करने वाले, उनका प्रपोर्शन 25 रुपये जो भी बचता है दैट विल नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओनली जब शेयर फॉरफिट किए हुए शेयर री इशू कर दिए तब उनका जो प्रपोर्शन बचता है ओनली दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।